बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े सामीन, इवनिंग विद इब्रार नकवी। आज का पॉडकास्ट हमारा वालदैन से रिलेटेड है। आज के इस शॉर्ट टाइम में मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि आज के दौर के बच्चे, यंगस्टर्स, वालदैन का एहतराम क्यों नहीं करते, कि बच्चों की असल कामयाबी का राज क्या है, किस चीज़ में उनकी कामयाबी है, वालदैन को कैसे खुश कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फिर आखिर में कि वालदैन के लिए, जो वालदैन की खिदमत करते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में उसका अजर क्या है। तो हमारे साथ नादिया हमारे साथ है। आज देखते हैं कि यंगस्टर्स के हवाले से नादिया के जहन में क्या क्वेश्चन है। जी, ओवर टू नादिया। सर, इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस उसके वालिदैन होते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी वालिदैन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आजकल के बच्चे वालिदैन की नाफरमानी क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि वालदैन का मकाम क्या है, क्योंकि इस सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वालदैन को बहुत ज़्यादा फजीलत दी नहीं जा रही। मैंने रवायात में पढ़ा है कि अगर कोई बच्चा बच्ची कमरे में बैठा है, अपने काम में मसरूफ़ है, वालिद कमरे में दाखिल हुआ है, उसके लिए हुक्म है कि वो खड़ा हो जाए। एक दफ़ा नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन हम देखते हैं सोसाइटी में कि बच्चे अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं एंड सो ऑन। वो बॉदर ही नहीं करते, चूँकि वालदैन के एहतराम की उनको फजीलत बताई नहीं गई या उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है। तो चूँकि वालदैन के एहतराम के लिए, वालदैन की इज़्ज़त के लिए, तो चूँकि फ़िज़िकली तो फाइनेंशियल तौर पर तो कुछ नहीं मिल रहा, तो लिहाजा उसमें कोशिश ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम अपने नौजवानों को वालदैन के एहतराम के मुतालिक बताएं, ताकि पता भी चले किसी को कि क्या चीज़ है ये। इस सूरह बनी इसराईल में सबसे इम्पोर्टेंट जो आयत है ना वालदैन के, अल्लाह ताला ने अपनी अताअत के बाद जो साथ ही चीज़ें बताई, वालदैन का एहतराम करो, उनकी भी अताअत करो, और अगर उनमें से वालदैन में से वालदा या वालिद कोई बुढ़ापे में पहुंच जाए तो उनके आगे उफ तक ना कहो। तफसीर में मिलता है कि उफ का वर्ड अरेबिक में या लैंग्वेज में सबसे छोटा वर्ड है, इससे छोटा वर्ड कोई नहीं मिला। तो हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि बच्चे वालदैन को, अम्मी आपको नहीं पता मेरी बात में ना बोला करें, अब्बू आपको नहीं पता आप ये काम ऐसे नहीं कर लें, ऐसे कर, एंड सो ऑन, नंबर ऑफ वेज। तो मेरी इसमें अपने नौजवानों से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इन चीज़ को समझें। सर, बच्चे जो हैं आजकल के, वो अपने फ़ैसले खुद लेने लग पड़े हैं। वो कहते हैं कि हमें वालिदैन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो बच्चों की असल कामयाबी किस चीज़ में है, कि वालिदैन के बगैर चलें या उनसे पूछ के चलें? देखिए, यही चीज़ें हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि ये हमारे वालिदैन हमारे दोस्त कम है, दुश्मन ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हम बच्चों को मना करते हैं, क्योंकि मैं एज अ फादर भी हूँ और मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी करता हूँ कि इस मीडिया ने, इस सोसाइटी ने बच्चों को ऐसा सेल्फ मेड बना रहा है कि वो वालदैन से मशवरा करना पसंद ही नहीं करते, और वो समझते हैं कि ये तो इस एज के हैं, नहीं हैं, ये तो पुराने लोग हैं, इनको क्या पता जदीद टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, एंड सो ऑन। लेकिन ये गलत फहमी है उनकी। चूँकि वालदैन जो देखे ना, माँ का मकाम, मतलब सब लोगों को पता है कि माँ पेट में बच्चे को 7 से 9 महीने तक, किसी आलम ने कहा था कि मैं जी वो इतनी माँ की खिदमत की है, मैंने हक अदा किया है। उसने कहा एक रात आप इतने केजी का पत्थर अपनी कमर पे बांध के या पेट पे बांध के आप ज़रा सो जाओ, फिर सुबह उठ के आगे मुझे बताना कि आपने क्या हक अदा किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो वालदैन के बग़ैर मेरे नौजवानों से, यंगस्टर से रिक्वेस्ट है कि वालदैन के साथ मशवरा करें। इसलिए तो कहा गया है ना कि निकाह भी बग़ैर वली के इजाज़त के निकाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें वो जो बेहतर फ़ैसला करते हैं। इस पे हम किसी वक्त इंशाल्लाह हम वीडियो नहीं बनाएंगे कि ये मामला भी जब यंगस्टर्स अपने फ़ैसले ख़ुद कर लेते हैं और कोई लड़की पसंद आ जाए तो कहते हैं जी हम तो शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सो ऑन। तो मेरे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इंशाल्लाह वो हम शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ सर, मैं एक हदीस शेयर करना चाहूँगी कि जिस शख्स को पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। जी, माशाल्लाह। देखें ना, बहुत सारी रिवायात मिलती हैं हमें। आज के दौर में जो बच्चों की सडन डेथ हो रही है, आप देखो यंगस्टर्स की सडन डेथ हो रही है। मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि एक शख्स ने ख्वाब में देखा, ये बड़ा
ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑथेंटिकेटेड होती हैं और हम तक जो पहुंचती हैं, इनमें उलमा का बड़ा रोल है। वो ख्वाब में देखा कि एक महल है और वो जिसका महल है वो उसको जानता था, उस शख्स को जिसका बाहर नाम लिखा हुआ था। देखते ही देखते क्या हुआ, वो महल मिलिया मेट हो जाता है, उसकी आंख खुल जाती है। सुबह होते ही वो उसके घर जाता है, कहता है यार मुझे ये बताओ कि आपने रात को अमल कौन सा किया है। वो पहले बड़ा कहता है नहीं कोई नहीं ऐसी बात है। मैंने कहा नहीं नहीं मैं सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मुझे रात को ख्वाब आया तो उसकी मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। तो नादिया उसने जब इंसिस्ट किया तो उसने कहा रात को मेरी वालदा से तलख कलामी हुई और मैंने वालदा को थोड़ा धक्का दिया। ये जो मैं अपने नौजवानों को बात बताना चाह रहा हूँ कि आपकी नमाजें, आपके रोज़े, आपकी इबादत सब ज़ीरो हो जाएंगी, बिलीव यू मी। जब आपने वालदैन के साथ कोई ऐसा एक्ट किया, ये जो मैं रवायत सुना रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और ये मतलब उलमा ने इसकी तहकीक की है कि वालदैन की जो नाफरमानी करते हैं। अभी देखो उसका महल देखा, मीन के वो बड़ा नेक आदमी था, बड़ा पारसाज था और बड़ा अच्छा आदमी था, तभी तो उसके साथ उसको पता था। लेकिन वो क्या हुआ कि वो सारी की सारी उसकी इबादत, सारी की सारी उसकी रियाजत ज़ीरो हो गई। क्यों? जो उसने वालदा के साथ तलख कलामी की। तो मेरे नौजवान इस चीज़ पे गौर करें कि ये आसान काम नहीं है, अमाल को बचा के लेके जाना, ठीक है ना। कहते हैं ना जन्नत मोमिन के लिए है, लेकिन उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। वालिदैन की खिदमत से दुनिया और आखिरत में क्या अजर मिलता है? देखें, कहा गया है कि वालिदैन सुबह उठ के, सिर्फ उठ के उनके वालिदैन के चेहरे की तरफ खुशी से देखना, कोई काम नहीं किया, कोई खिदमत नहीं की, सिर्फ मुसरत के साथ अपने वालिदैन को, सिर्फ उनके चेहरे को देखना मकबूल हज का सवाब है, ठीक है। और हज पे तो लोग जाते हैं ना 6 से 8 लाख खर्च करके, पता नहीं वो मकबूल है भी कि नहीं है, कबूल है भी कि नहीं है। लेकिन दुनिया में आप जैसे अभी आपने खुद बताया कि रिज़्क में इजाफा चाहते हो, रिज़्क में बरकत चाहते हो, उम्र दराज चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो। आज के दौर में हमारा हर जवान, हर दूसरा शख्स परेशान क्यों है? कभी उन्होंने सोचा कि हम माँ बाप जिनके जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, जो दुनिया में नहीं है, उनके लिए कहा गया है कि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करें अपने वालिदैन के लिए, या अल्लाह उन पे रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपन पे मुझ पर रहम किया। तो लिहाजा दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसकी है। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए, गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अपना जीना अपना मरना, अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना, अब इसी चौखट पे है। अब कहाँ सरकार
जाएं, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए। माशाल्लाह जी नादिया, वेरी ब्यूटीफुल वे से आपने माशाल्लाह प्रेजेंट की नात। तो आज का पॉडकास्ट अपने अख्ताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और हमें ज़रूर गाइड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।